तो हेलो। तो ये कंटिन्यूएशन है हमारी वीडियो का, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पार्ट 1 में बना चुके हैं, पार्ट 2 है। तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, ठीक है, मैंने खुद से बनाई है। शो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट यूसी ऑन आर एंड आल्सो व्यू देम ग्राफिकली, ठीक है। शो करना है जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे शो करते हैं, और फिर ग्राफिकली भी व्यू करना है कि क्या दिक्कत हो रही है कि फंक्शन यूसी नहीं है आर में। ये सब मैं आर की बात कर रहा हूँ, डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है यूसी के लिए, ठीक है। डोमेन चेंज हो जाएगी तो हो सकता है कि कोई फंक्शन यूसी ना हो, यूसी हो जाए। डोमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिपस्टिक के लिए भी डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई फंक्शन लिपस्टिक होता है, जैसे रूट एक्स है, लिपस्टिक फंक्शन है ऑन 1 से लेके इन्फिनिटी, बट ऑन 0 से लेके 1 क्लोज इंटरवल 0,1 ये लिपस्टिक नहीं है, लिपस्टिक फंक्शन है, यहाँ पे लिपस्टिक नहीं है, ठीक है। तो डोमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें जो सीक्वेंस ढूंढनी होती है मैं पहले बता चुका हूँ, वो इसमें बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। जैसे मुझे शो करना है कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ नॉट यूसी ऑन आर, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ नॉट यूसी ऑन आर, तो मुझे दो सीक्वेंस ढूंढ के लानी है, ठीक है। तो ए एन मैंने ले लिया स्क्वायर रूट ऑफ एन पाई, और बी एन मैंने ले लिया स्क्वायर रूट ऑफ n+1 पाई। तो ए एन और बी एन कहाँ सीक्वेंस है? आर में सीक्वेंस है ये। ए एन जो है वो तो डाइवर्जेंट है, बी एन भी डाइवर्जेंट है, बट मुझे क्या चाहिए होता है कि ए एन माइनस बी एन का मॉड जो है वो 0 को टेंड करना चाहिए, और वो 0 को टेंड करेगा ही करेगा, क्योंकि ये रूट में n पाई है, ये रूट में n पाई प्लस पाई है। तो अगर n इन्फिनिटी को जाएगा तो पाई तो बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो ये दोनों अब एक ही बहुत नज़दीक आते जाएंगे अगर n इन्फिनिटी को जाएगा। नहीं तो रेशनलाइज करके भी प्रूव कर सकते हो कि a n माइनस बी एन का मॉड 0 को जाएगा। अब हम देखेंगे f ऑफ a n माइनस f ऑफ b n, इसका मॉड 0 को नहीं जाएगा तो फंक्शन यूसी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ ए एन स्क्वायर, तो कॉस ऑफ एन पाई माइनस में कॉस ऑफ बी एन स्क्वायर, ये एफ ऑफ एक्स है मेरा, तो एफ ऑफ ए एन कॉस ऑफ ए एन स्क्वायर हो जाएगा, एफ ऑफ बी एन कॉस ऑफ बी एन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? n+1 पाई। अब देखो इसका जो मॉड जो होगा ना, अगर n+1 मेरा इवन है तो n ऑड होगा, तो क्या होगा? एन ऑड मल्टीपल पाई का हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये -1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे। तो -1 -2 का मॉड तो 2 ही आ जाएगा। अगर मैं उल्टा कर दूंगा, अगर n+1 ऑड हो गया तो n इवन हो जाएगा, तो इधर मॉड जो होगा वो 2 आ जाएगा, 1 माइनस और -1, ठीक है। तो कोई भी केस में जो इसका मॉड आएगा वो 2 ही आएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब दिस सीक्वेंस डज नॉट टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो दिस फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ नॉट यूसी, कहाँ पे? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इज़ नॉट यूसी ऑन आर, ठीक है। जो सीक्वेंस मैंने ढूंढी है वो कैसी ढूंढी है? ए एन इज इक्वल टू रूट ऑफ एन पाई, बी एन इज इक्वल टू रूट ऑफ n+1 पाई। कि दोनों इन्फिनिटी को जा रही है, दोनों डाइवर्जेंट है, बट इसका जो मॉड है आपस में ये दोनों बहुत करीब जा रहे हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ बी एन जो इनकी फंक्शनल वैल्यूज़ है उसका जो मॉड है वो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है। x माइनस वाई का डिस्टेंस जो है मैं कितना भी छोटा बना सकता हूँ, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ रहा है, मतलब 2 आ जा रहा है, 0 को नहीं जा रहा, ठीक है। वही मतलब है, वो डेफिनेशन से हम प्रूव करते हैं ये वाला कंडीशन कि ए एन बी एन कोई सीक्वेंस है ए में, ठीक है, सच दैट ए एन माइनस बी एन का मॉड टेंड्स टू 0 बट एफ ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ बी एन का मॉड डज नॉट टेंड्स टू 0, दैट मीन्स द फंक्शन इज़ नॉट यूसी ऑन स्पेसिफाइड डोमेन ए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या लिया है मैंने? डोमेन आर लिया है, ठीक है। तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर देखोगे तो ये कैसा फंक्शन है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा वो भी कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर ही आएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर, तो इवन फंक्शन है। तो दिस इज़ एन इवन फंक्शन। तो जो भी इवन फंक्शन होगा तो उसका जो ग्राफ जो बनेगा वो क्या बनेगा? वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल बनेगा, ठीक है। अभी हम ग्राफिकली भी देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है।
साइन ऑफ एक्स स्क्वायर दूसरा क्वेश्चन है, ये प्रूव करना में इज़ नॉट यू सी ऑन आर, तो इसका भी हम देख लेते हैं। सेकेंड फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड माई डोमेन इज आर। तो अगेन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो भी इवन ही फंक्शन है, ठीक है। दिस फंक्शन इज़ नॉट पीरियोडिक, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर पीरियोडिक नहीं है। रिजल्ट होता है कंटिन्यूस प्लस पीरियोडिक इम्प्लाइज यू सी। साइन का अगर x रहेगा तो पीरियोडिक रहेगा, साइन ऑफ 2x रहेगा तब पीरियोडिक होगा, साइन ऑफ 2x ax प्लस बी ये लीनियर होना चाहिए तब पीरियोडिक होता है, तब ये फंक्शन हो जाएगा यू सी, ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कंपोजिशन ऑफ 2 UC इज़ यू सी। ax प्लस बी लाइन है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा a, बाउंडेड होगा, साइन का डेरिवेटिव भी बाउंडेड है, दोनों लिप्सिक है तो यूसी हो गए, तो इनका कंपोजिशन यूसी हो गया, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका पीरियड क्या होता है 2 पाई अपॉन a, जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना, वही पीरियड आ जाता है इस फंक्शन का, ठीक है। और ये फंक्शन बाउंडेड भी होगा, ठीक है, कंटिन्यूस है पीरियोडिक है तो बाउंडेड भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाला फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, ठीक है। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, अभी हम इसका ग्राफ भी देखेंगे। ये फंक्शन इवन है तो इनका ग्राफ जो होगा वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। और ये दोनों फंक्शन कैसे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाउंडेड है आर में, कंटिन्यूस है बट यू सी नहीं है। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है और बाउंडेड है तो इट डज नॉट इम्प्लाई दैट इट इज़ यू सी, ओके। देखिए साइन एक्स है वो कंटिन्यूस है, बाउंडेड है और यू सी है, लेकिन कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर ये भी कंटिन्यूस और बाउंडेड है पर यू सी नहीं है, तो मतलब डज कंटिन्यूस प्लस यू सी डज नॉट इम्प्लाई ऑन आर डज नॉट इम्प्लाई फंक्शन इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, ठीक है। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर में देख लेते हैं हम, इसमें भी हम क्या लेंगे, रूट करके कुछ लेंगे। यहाँ पे मैंने रूट में n पाई लिया, मुझे पता था फंक्शन की वैल्यू n पाई और n प्लस 1 पाई पे क्या आती है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो n पाई हो जाएगा, n प्लस 1 पाई हो जाएगा। तो साइन की मुझे वैल्यू कब पता है, पाई बाई 2 पे पता है कि पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या आती है। तो एक मैंने सीक्वेंस ले ली n पाई बाई 2 स्क्वायर रूट, और bn मैंने सीक्वेंस ले ली स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। तो an माइनस bn का जो मॉड होगा ये भी कहाँ को जाएगा, 0 को जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं है, ये n पाई बाई 2 लिखा हुआ है या n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 है, तो n इन्फिनिटी को जाएगा, तो ये दो नंबर तो बहुत करीब जाएंगे, तो इनका स्क्वायर रूट भी बहुत करीब जाएगा, तो इनका जो मॉडुलस का जो डिस्टेंस है वो 0 को जाएगा। मतलब ये नंबर आपस में कितने भी पास आ सकते हैं, एज स्मॉल एज भी प्लीज़, ठीक है। तो एफ ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ बी एन का मॉड देख लेते हैं क्या आएगा। तो ये सीक्वेंस जो है ना ये हमें आनी चाहिए, ठीक है। और ये सीक्वेंस कहाँ बिलोंग कर रही है, आर में बिलोंग कर रही है, ये डोमेन में बिलोंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डोमेन कुछ और स्पेसिफाइड हो और सीक्वेंस हमने ये ले ली, ठीक है। क्योंकि जब हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो हम किसी सेट में करते हैं, और क्या बोलते हैं जब भी एक्स और वाई का डिस्टेंस डेल्टा से छोटा है तो एफ एक्स और एफ वाई का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा है, ठीक है। कोई भी मुझे एप्सिलॉन दो तो मुझे एक डेल्टा तो मिल ही जाएगा। तो अगर मुझे एक ऐसा एप्सिलॉन मिल जाता है जिसके लिए कोई डेल्टा वर्क नहीं कर रहा, मतलब कि कोई भी 2 पॉइंट ले लो जिसका डिस्टेंस मुझे 2 पॉइंट मिल जा रहे हैं, ठीक है, जिनका डिस्टेंस डेल्टा से छोटा है पर एफ एक्स माइनस एफ वाई का डिस्टेंस एप्सिलॉन से बड़ा है, ठीक है। फॉर एक एप्सिलॉन मेरे को मिल जा रहा है जिसके लिए कोई डेल्टा वर्क नहीं कर रहा, कोई डेल्टा वर्क नहीं कर रहा मतलब कुछ 2 सीक्वेंस मिल जा रही है जो आपस में बहुत ही करीब जा रही है, ठीक है। इनका मॉड में डिस्टेंस 0 जा रहा है, भले ही कन्वर्जेंट ना हो, ए एन बी एन नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। ए एन माइनस बी एन का मॉड टेंस टू 0, बट एफ ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ बी एन, तब ये जो है वो ग्रेटर देन, ये 0 को नहीं जा रहा, ठीक है, ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो जा रहा है, 0 को नहीं जा रहा। तो इसका मॉड क्या आएगा, ये मैंने इसलिए बता दिया कि ये थ्योरम कैसे प्रूव होती है, ऐसी प्रूव होती है, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ है, मैं एप्लीकेशन पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर होगा तो ए एन स्क्वायर होगा एफ ऑफ ए एन, एफ ऑफ एक्स ए है, तो साइन ऑफ एन पाई बाई 2 माइनस में साइन ऑफ एन प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। एन अगर मेरा इवन हुआ तो एन प्लस 1 ऑड हो जाएगा, एन इवन हुआ तो 2 से कट जाएगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन की वैल्यू हो जाएगी 0, और साइन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, ठीक है, क्या होगा 1 और -1, तो ये माइनस यहाँ लगा हुआ है जिसका,
तो ये क्या आ जाएगा मॉड में 1 -1 और मॉड में 1, तो मॉड 1 ही आ जाएगा, मतलब ये चीज़ 1 आ जाएगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर मैंने उल्टा भी कर दिया तो इसमें n+1 ऑड लिया था मैंने, n+1 इवन ले लिया, तो यहाँ से 2 2 कट जाएगा, तो ये इंटीग्रल मल्टीपल पाई 0 हो जाएगा, और ये ऑड मल्टीपल पाई/2 ये 1 या -1 बचेगा, तो इसका मॉड है तो ये 1 ही आएगा। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस डज नॉट टेंड्स टू 0, डज नॉट टेंड्स टू 0, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस तो 1 को टेंड कर रही है, मतलब डज नॉट टेंड्स टू 0। इसका मतलब दिस फंक्शन इज अगेन नॉट यूसी ऑन R। ठीक है, अगर हम -∞ से 0 में भी बात करें ना तो भी फंक्शन यूसी नहीं होगा, क्योंकि जो ग्राफ है वो सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस से। तो जैसा दिक्कत कहाँ आ रही है मुझे, जब पॉइंट्स जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, ए एन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, बी एन भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन वो बहुत इनका डिस्टेंस बहुत पास होता जा रहा है, लेकिन एफ ऑफ ए एन और एफ ऑफ बी एन का जो डिस्टेंस है वो 0 को टेंड नहीं कर रहा, तो फंक्शन यूसी नहीं है। और इसका ग्राफ जैसा यहाँ पे बना है वाई एक्सिस के, वैसे यहाँ बनेगा, इवन फंक्शन है, तो इसका मतलब -∞ से 0 में भी ये फंक्शन यूसी नहीं होगा। ठीक है, इस डोमेन में भी यूसी नहीं है। सिमिलरली हम इस आर्गुमेंट इधर भी यही आर्गुमेंट बोल सकते हैं, दिस इज आल्सो नॉट यूसी ऑन -∞ से 0, इस सेट में भी यूसी नहीं है, और 0 से इन्फिनिटी में भी यूसी नहीं, कि ये दो सीक्वेंस है ही 0 से इन्फिनिटी में। और जैसा ग्राफ यहाँ बन रहा है वैसे ही ग्राफ वाई एक्सिस के जैसा बनेगा, अभी मैं ग्राफ भी दिखाऊंगा, जैसे यहाँ बनेगा वैसे यहाँ बनेगा। तो जो यहाँ प्रॉब्लम आएगी वो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी, फिर इन्फिनिटी की तरफ प्रॉब्लम है तो -∞ की तरफ जाएगी, तो ग्राफ जो है वो एक जैसा है, वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है, e की पावर x इज़ नॉट यूसी ऑन r। e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ नॉट यूसी ऑन r, तो इसमें भी हमें सीक्वेंस ढूंढनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पेज में कराता हूँ इसको। e की पावर x मुझे क्लेम क्या करना है, f(x) = e की पावर x इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन r। तो e की पावर x तो अनबाउंडेड फंक्शन है, यूसी नहीं है, हमें ये प्रूव करना है। तो ग्राफिकली भी हम देख सकते हैं। तो पहले तो मैं बताता हूँ सिक्वेंशियली। ठीक है, तो an सीक्वेंस ले लो, क्योंकि log n मैंने ऐसा क्यों लिया, log n ही क्यों ले लिया, क्योंकि e की पावर log n हो जाएगा। ठीक है, और bn सीक्वेंस ले लो log of n+1, देन an माइनस bn का जो मॉड है, देखिए ये सीक्वेंस कहाँ है, log n+1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सीक्वेंस होगी ना, इधर r में बिलोंग करेगी। an माइनस bn का जो मॉड होगा वो क्या हो जाएगा, an माइनस bn का मॉड। ठीक है ना, log n माइनस में log ऑफ n+1। ठीक है, तो इसका जो मॉड आएगा वो आ जाएगा log ऑफ n अपॉन में n+1। अब लिमिट देखनी है मुझे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an माइनस में bn का मॉड। an माइनस bn का मॉड क्या है मेरा, ये यहाँ पे सिंप्लीफाई मैंने कर लिया है, तो हो जाएगा मेरा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड में log ऑफ n ओवर में n+1। अब मॉड कंटिन्यूस होता है तो लिमिट को मैं अंदर भेज सकता हूँ इसके, तो ये हो जाएगा मेरा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log ऑफ n अपॉन में n+1। ठीक है, अब log जो है वो जो लिमिट आएगी और लिमिट इस log के अंदर भी भेज सकते हैं, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है। लिमिट क्या आएगी, 1 आएगी इसकी, तो log 1 0 होता है, तो ये 0 हो गया, तो इसकी लिमिट क्या आ गई, 0। an माइनस bn का मॉड टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी, बट f ऑफ an माइनस में f ऑफ bn ये निकालो, ये क्या आएगा मेरा, f(x) क्या है मेरा, e की पावर x। तो ये हो जाएगा मेरा e की पावर में log n an। ठीक है, an क्या है मेरा, log n है, तो f ऑफ an e की पावर log n, f ऑफ an e की पावर an log n है। सिमिलरली माइनस में e की पावर में log ऑफ n+1। ठीक है, तो e की पावर log n लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, n ही हो जाएगा, तो n माइनस में n+1। अब इसका जो मॉड आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, विच डज नॉट टेंस टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n का मॉड 1 आ रहा है, तो सीक्वेंस कांस्टेंट है, 1 को कन्वर्ट कर रही है, 0 को टेंस नहीं कर रही 0 को, इसका मतलब e की पावर x इज आल्सो नॉट यूसी ऑन r। ठीक है, तो ये सीक्वेंस मैंने कहाँ ली है, an और bn दोनों डाइवर्जेंट है, पर इनका जो मॉड है वो कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, और 0 को जा रहा है इनके,
तो हो क्या रहा है, ई की पावर एक्स का ग्राफ मुझे पता है ऐसे बनता है, ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन यूसी हो जाएगा। लेकिन 0 से इन्फिनिटी या पूरा आर बोल दूँ तो 0 से इन्फिनिटी तो उसमें कंटेंट हो जाएगा ना, तो ये यूसी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। आर में तो है नहीं, इसका मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ध्यान से देखना हो क्या रहा है। तो ये एक्स जो है ना, 0 पे वैल्यू 1 मिल रही है, यहाँ पे तो फंक्शन मेरा 0 को टेंड कर रहा है, 0 कभी होता नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पे x1 और x2 अगर मैं कोई दो पॉइंट ले लूँ पास में, x1 और x2 पास में ले लूँ, ठीक है, तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बढ़ते जा रहे हैं। ये जो है ना, ये y एक्सिस जो है, ये y एक्सिस है मेरी, तो ये फंक्शन जो है इसके क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो ये फंक्शन यूसी नहीं होगा, देख बहुत तेज़ बढ़ रहा है ये, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब कि एक जैसा, यूनिफॉर्म का मतलब भी एक जैसा होता है, ठीक है। तो कुछ कंटिन्यूटी जो एक जैसी हो, मतलब कि उसमें क्या हो, पॉइंट जो है ना, कंटिन्यूटी में जो होता है ना, जो मैं बाद में बताऊंगा अभी ठीक से कि होता क्या है। एक जैसा का मतलब क्या है, मतलब कि वो जो पॉइंट होता है ना, तो हम क्या बोलते हैं कंटिन्यूटी में, हम क्या बोलते हैं कि एफ इज़ कंटिन्यूस एट पॉइंट सम पॉइंट, एफ इज़ कंटिन्यूस एट ऑन सेट ए, एफ ए सबसेट है आर का, हम बोलते हैं एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन सेट ए, ठीक है। इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक, कोई भी एक्स दे दिया जाए ए से, एक्स बिलोंग्स टू ए, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, ये मतलब होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, कोई भी मुझे एप्सिलन दे दो 0 से बड़ा, और x कोई भी डोमेन का पॉइंट है, तो मुझे एक डेल्टा मिल जाएगा 0 से बड़ा, और डेल्टा किस पे डिपेंड कर रहा है, x और एप्सिलॉन पे, सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ सी, ये जो मॉड होगा वो लेस देन बाई एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरा जो डेल्टा जो है वो x से इंडिपेंडेंट हो जाए, सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करे, फॉर ए गिवन एप्सिलॉन x से एक x, कोई भी x दे दो सेम डेल्टा वर्क कर जाए, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हम तभी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये डेफिनेशन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से मिल जाएगी, मर्ज कर जाएगी अगर आप इसको प्रूव करोगे तो, ठीक है। तो पहले हमें पढ़ाते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ठीक है, और उसमें कंटिन्यूटी वर्ड पहले से आ रहा है। फिर हमें बताते हैं यूनिफॉर्म एवरी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए सेट ए, जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी सेट प्रॉपर्टी है, इस कंटिन्यूस। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पहले नाम ही क्यों दिया इसको, तो ये नहीं बताते, तो ये बुक में हमेशा उल्टा ही चलते हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। तो e की पावर x हो गया था। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है मेरा, cos ऑफ e की पावर x इज़ नॉट यूसी ऑन r, ठीक है। तो cos ऑफ e की पावर x इज़ नॉट यूसी ऑन r, मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ। तो फंक्शन क्या है मेरा, f ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ e की पावर x। अब हमने जो पहले जो क्वेश्चन किए थे ना, उसी से हिंट लेके मुझे an और bn निकालनी है, ठीक है। e की पावर x में मैंने an log n bn और log n+1 लिया, ठीक है, ताकि e कट के n में आ जाए। और मुझे पता है cos है, तो cos में मुझे पता है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे cos की क्या वैल्यू होती है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे -1, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे 1। तो an इज इक्वल टू मैंने ले लिया, ध्यान से देखना क्या लिया है, an इज इक्वल टू, जैसे इसमें मैंने क्या लिया था log n ना, तो log ऑफ n पाई, ठीक है, और bn मैंने ले लिया log ऑफ n+1 पाई। अब दोबारा से an माइनस bn जो आएगा वो टेंस टू करेगा 0 को, an माइनस bn का जो मॉड है इसकी जो लिमिट आएगी एज n टेंस टू इन्फिनिटी 0 आएगी, ठीक है। इसको लिखने का ये मतलब है। बट f ऑफ an माइनस में f ऑफ bn निकालोगे, इसका जो मॉड आएगा वो क्या आ जाएगा, cos ऑफ e की पावर an, तो log ऑफ n पाई मतलब cos ऑफ n पाई माइनस में cos ऑफ n+1 पाई, ये मॉड आ जाएगा, ठीक है।
अब दोबारा से ये पता ही है, एक इवन हुआ, मान लो ये इवन है तो ये ऑड, तो ये इवन पे 1, ऑड पे -1, एक -1 इधर है तो 2 आ जाएगा, दूसरे केस में भी 2 आ जाएगा। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो दिस डज नॉट टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी, सो दिस इज आल्सो नॉट UC ऑन R, ठीक है, इज नॉट UC ऑन R। R का मतलब क्या है, -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी। लेकिन अगर मैं बोल दूँ ऑन दिस सेट -इन्फिनिटी से लेके 0, cos ऑफ e की पावर x इज UC। क्यों है UC? लिमिट चेक कर लो, 0 पे जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, cos e की पावर 0 मतलब cos 1, -इन्फिनिटी पे e की पावर -इन्फिनिटी 0, cos 0 1, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो ऐसा हो जाए तो फंक्शन UC हो जाता है, ठीक है। ये थ्योरम होती है, अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है किसी सेट ए में, तो मैं इसको कंटिन्यूसली एक्सटेंड कर सकता हूँ टू इट्स क्लोजर, ठीक है। तो इसका क्लोजर -इन्फिनिटी, 0 क्लोज आ जाएगा ना, तो यहाँ कंटिन्यूसली एक्सटेंड कर सकते हैं। तो दो या लिमिट देख लो, एग्जिस्ट करे तो फंक्शन UC हो जाएगा। अब हम इसका ग्राफ भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, fx इज इक्वल टू साइन ऑफ e की पावर x। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है मेरा ये, fx इज इक्वल टू साइन ऑफ e की पावर x। इसका मैं ऑन क्या बोल रहे हैं, r, तो r में चेक करना। अब इसी से हिंट लो, an क्या लिया था इसमें हमने, log ऑफ n पाई, तो n पाई बाई क्या कर लो 2 ले लो, क्योंकि मुझे पता है साइन की ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या होती है, 1 या -1। इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 हो जाती है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, तो यहाँ पे भी 2 कर लो बस। तो ये जो an bn है ना, इसके लिए काम कर जाएगा, इसको अपने आप करना है, ठीक है। मैंने इनफ इलस्ट्रेशन दे दी है, तो ये क्वेश्चन अपने आप से करना। अब हम ग्राफिकली देखते हैं कि दिक्कत क्या हो रही है। ये पहला जो ग्राफ है, ये मेरा ग्राफ है, पहला क्वेश्चन हमने किया था cos ऑफ x² का, ठीक है। ये ग्राफ है -3 से लेके, मतलब कि ये है -पाई से लेके पाई के बीच में ग्राफ है ये, ठीक है। 3.14 होता है, पाई थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है। तो देख सकते हैं x इज इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू है, 1 वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, 1 से तो ज़्यादा जाएगा नहीं ना, cos ऑफ x² है, बाउंडेड होगा। तो ऐसे बन रहा है ग्राफ, तो ठीक है ऐसे बन रहा है। और ये कैसा इवन फंक्शन है, तो ग्राफ जो होगा वो जैसा y एक्सिस के इधर बना है वैसे ही राइट साइड बना है, वैसे ही लेफ्ट साइड मिलेगा, उसकी इमेज बन जाएगी, मिरर इमेज, ठीक है। अब मैंने क्या किया, x -पाई से पाई में देखा तो ठीक है, अगर आई UC है। अगर मैंने इसको देख लिया x बिलोंग्स टू माइनस में 2 पाई से लेके 2 पाई, पाई 3.14 तो 2 पाई 6 पॉइंट समथिंग होगा, तो 6 से बड़ा ही आएगा, 6.28 आएगा, ठीक है। तो इधर देखा तो क्या होगा कि फंक्शन जो है ना रैपिडली अपनी वैल्यूज़ को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, रैपिडली चेंज कर रहा है अपनी वैल्यूज़ को। कैसे चेंज कर रहा है, रैपिडली, ठीक है, बहुत तेज फ्लक्चुएट कर रहा है, कोई इसे बोलते हैं ऑसिलेट कर रहा है, कोई फ्लक्चुएशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि बहुत तेज़ रफ्तार होगी, फंक्शन कंटिन्यूस तो है लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं लग रहा। एक x मुझे ऐसा नहीं मिल रहा कि एक एप्सिलॉन के लिए, फिक्स एप्सिलॉन के लिए मुझे कोई भी डोमेन का पॉइंट उठा लूँ सेम डेल्टा वर्क कर जाए, अलग अलग डेल्टा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। x और y अगर मैं यहाँ पे ले लूँ स्मॉल, तो fx और fy जो है वो -1 और 1 के बीच में बहुत तेज़ी से रैपिडली चेंज कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस इंटरवल में बोलूँ तो फंक्शन फिर भी UC है, क्योंकि क्लोज इंटरवल है ना, -2 पाई से 2 पाई में अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस हो जाता है तो cos ऑफ x² जो है वो कंटिन्यूस है R में, कंपोजिशन ऑफ 2 कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो -2 पाई से लेके 2 पाई में भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा, और किसी क्लोज इन बाउंड्री इंटरवल में अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए तो UC भी हो जाता है। तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं, इधर भी UC हो जाएगा। लेकिन जब हम इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो ये है ना, ये पॉइंट्स ये बहुत तेज़ क्या हो गए, ऐसे गुच्चर सा बन जाएगा, मतलब बहुत तेज जाएंगे ये। तो R में ये UC नहीं होगा। तो जैसा ग्राफ 0 से इन्फिनिटी में बना है, ठीक है, वैसे ही -इन्फिनिटी 0 बना है, तो इस -इन्फिनिटी से 0 में भी UC नहीं होगा, ना ही 0 से इन्फिनिटी में होगा, ना ही R में UC होगा।
ठीक है, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट ग्राफ हम देखते हैं, ये ग्राफ है मेरा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का। सेम मैंने बनाया -2π से लेकर 2π। ध्यान देना कि x इज इक्वल टू 0 लोकल मिनिमा का पॉइंट है, ठीक है, लोकल मिनिमम का पॉइंट है, मतलब x इज इक्वल टू 0 में फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा होगा, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट है, इंटीरियर एक्सट्रीमम थ्योरम से, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि s का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे, और इवन फंक्शन है तो जैसे y एक्सिस की इधर बना है उसकी मिरर इमेज यहाँ बन जाएगा। तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, -2π से लेकर 2π में ग्राफ है ये। लेकिन अगर मैं इसको -3π से 3π में देखूँ तो दिख रहा है कि फंक्शन जो है अपनी वैल्यूज़ को तेज़ी से चेंज करने लग गया, रैपिडली, बहुत तेज़। इसका बिहेवियर जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है बहुत तेज़ी से, मतलब कि प्रिडिक्टेबल नहीं है। प्रिडिक्टेबल नहीं है तो मतलब कि यूसी नहीं है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऐसा नहीं लग रहा, ठीक है। और अगर मैं इसका इंटरवल यहाँ पे देखो, ये क्या है मेरा -2π से 2π, ये -4π, पहला है मेरा -π से लेके पाई, सॉरी, पहला -π से लेके पाई, 3.14 होता है ना पाई। दूसरा है मेरा -2π से 2π, तीसरा है मेरा -3π से 3π। देख सकते हो फंक्शन की वैल्यूज़ कितनी तेज चेंज हो रही है। मैंने थोड़ा सा इंटरवल बढ़ा दिया, तो ये जो ग्राफ था 2π तक था, है ना, 2π, -2π से 2π, और ये क्या है, इतने लेंथ और बढ़ा दी तो फंक्शन और तेज बहुत तेज पास आने लगे, गुच्चर मुच्चर सा बनने लग गया ग्राफ। और ये कहाँ है मेरा 4π, -4π से 4π, ठीक है, तो इधर और ज़्यादा हो गया। तो आर में ये फंक्शन भी यूसी नहीं होगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और 0 से इन्फिनिटी में भी यूसी नहीं होगा, और -∞ से 0 में भी यूसी नहीं होगा। आर में यूसी नहीं है, -∞ से 0 में यूसी नहीं है, 0 से लेके इन्फिनिटी में यूसी नहीं है, क्लोज 0 से लेके इन्फिनिटी में भी यूसी नहीं है। इन्फिनिटी में तो दिक्कत आ रही है, तो -∞ से लेके क्लोज 0 में भी यूसी नहीं है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफिकली भी देखना था ना। तो ये जो नेक्स्ट जो ग्राफ है e⁻x का तो मैंने बता दिया था क्या हो रहा है, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये cos ऑफ e⁻x है, ठीक है, cos ऑफ e⁻x। तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ -∞ से 0 में ये फंक्शन जो है ये 1 की तरफ लाइन 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ तो दिक्कत नहीं है, ये तो यूसी है, यहाँ पे भी यूसी है, किसी -∞ से लेके 3 क्लोज में भी यूसी है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, जब मैं पॉइंट्स क्या ले रहा था log n + 1, तो ये कहाँ पे थे, इस तरफ पॉइंट्स हैं, इस तरफ। तो इन्फिनिटी की तरफ जाने में फंक्शन जो है वो रैपिडली अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर रहा है, तो फंक्शन यूसी नहीं होगा। देखो ऐसा ग्राफ बनना है, गुच्चर मुच्चर सा बनने लग गया। ये तो बनाया -4 देख लेना, ये पहला जो ग्राफ है वो -π से लेके π में, -2π से लेके 2π में, -3π से लेके 3π में, ठीक है। तो फंक्शन r में यूसी नहीं होगा, 0 से लेके इन्फिनिटी में यूसी नहीं होगा। इसमें तो यूसी है cos ऑफ e⁻x, ठीक है। -∞ से लेके 5 ओपन में भी यूसी है। देख लोगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रही है, इधर भी एग्जिस्ट कर रही है, तो यूसी हो जाता है। एक थ्योरम होती है वो मैं बताऊँगा, तो पहले ही देखो। लेकिन अगर मैं बोलूँ 0 से लेके इन्फिनिटी में यूसी नहीं है, आर में बोलूँ, आर में तो मतलब पूरा रीजन ही कवर हो गया, तो आर में भी यूसी नहीं है, ठीक है। तो इन दो इंटरवल में यूसी नहीं है। ग्राफ ये रहा। नेक्स्ट हमारा ग्राफ है वो है मेरा साइन ऑफ e⁻x। सेम एनालिसिस जैसे भी मैंने किया वैसे ही इधर कर सकते हो। तो -∞ से लेके 0 में तो यूसी है, 1 में भी यूसी है, दिख रहा है, ठीक है, यूसी है। एक डेल्टा, सेम डेल्टा वर्क कर जाएगा फॉर ऑल x पॉइंट्स। लेकिन अगर मैं रेंज को बढ़ाता रहूँ तो क्या हो रहा है, गुच्चर मुच्चर सा ग्राफ बनने लग गया। मतलब फंक्शन जो अपनी वैल्यू है कैसे चेंज कर रहे हैं, बिना किसी फैशन के, मतलब कि रैपिडली चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन यूसी नहीं होगा। तो ऐसे हम ग्राफिकली भी बता सकते हैं। एक और चीज़ होती है ग्राफिकली बताने की, जैसे कि fx = 1/x है ऑन 0,1। तो ये फंक्शन जो है ये भी यूसी नहीं है, fx = 1/x ऑन 0,1। क्यों नहीं है यूसी? क्योंकि अगर कोई फंक्शन यूसी होता है ना तो एक स्पेशल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, वो कोशी सीक्वेंस को कोशी सीक्वेंस में मैप करता है। तो an मैंने ले ली 1/n,
तो ये कोशी सीक्वेंस है 0,1 में, कोशी है ना सीक्वेंस, भले कन्वर्जेंट ना हो इधर, कोशी तो है। तो कोशी को कोशी में मैप करता है अगर यूसी होगा तो एफ ऑफ ए एन क्या आ जाएगा मेरा एन, वो कोशी क्या, वो बाउंडेड ही नहीं है, तो कोशी हो ही नहीं सकती कि एवरी कोशी सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो ऐसे भी हम प्रूव कर सकते हैं, ये थ्योरेटिकल प्रूव है, ग्राफ से भी हम देख सकते हैं। हो क्या रहा है 1/x 0,1 में 1 पे तो वैल्यू 1 आ जाएगी, 1/x है, 1 पे वैल्यू 1 आएगी, और x जब 0 की तरफ जाएगा तो 1/x बहुत ही लार्ज होता रहेगा। तो हो क्या रहा है, अगर मैं 2.0 के करीब ले लूँ कोई भी 2 पॉइंट, तो fx और fy की जो वैल्यू है वो रैपिडली चेंज हो रही है, क्योंकि y एक्सिस के क्या होता जा रहा है, पैरेलल होता जा रहा है ग्राफ। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि असिम्प्टोट आएंगे तो ही यूसी नहीं होगा, हो सकता है कि असिम्प्टोट आए फिर भी यूसी हो जाए। ठीक है, असिम्प्टोट इज़ नॉट ए नेसेसरी। ठीक है, जैसे कि fx इज इक्वल टू क्या हो गया, fx इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो इसके असिम्प्टोट है मेरे tan इनवर्स x कंटिन्यूस है r में, और इसका जो डेरिवेटिव आता है वो क्या होता है 1/1 + x², और ये क्या होता है बाउंडेड होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 0 से लेके 1, क्लोज ओपन 0 क्लोज 1। तो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है और उसका डेरिवेटिव बाउंडेड है तो लिप से कंटिन्यूस हो जाएगा r में, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा r में। ठीक है, तो π/2 और ये 2 लाइन है -π/2, इधर फंक्शन टेंड तो कर रहा है इस अगर n इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 की तरफ अप्रोच करेगा, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, और ये फंक्शन कैसा होगा इंक्रीजिंग होगा। इसका डेरिवेटिव क्या आता है tan इनवर्स x का 1/1 + x², वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये असिम्प्टोट इसके पास भी है, लेकिन फिर भी ये 2 लाइन है y इज इक्वल टू π/2 एंड y इज इक्वल टू -π/2 आर असिम्प्टोट फॉर दिस कर्व, for this graph y is equal to tan inverse x, but still this function is UC because it is Lipschitz continuous on R. Okay, because its derivative is bounded on R, differentiable इसका derivative bounded है। ठीक है, तो asymptote होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर asymptote y एक्सिस के पैरेलल आ जाए, ठीक है, जैसे कि फंक्शन fx इज इक्वल टू 1/x - 1 हो गया। ठीक है, fx इज इक्वल टू 1/x - 1 हो गया, तो अगर x 1 की तरफ जाएगा तो इसका ग्राफ क्या है, तो x इज इक्वल टू 1 की तरफ जब मैं अप्रोच करूँगा 2 पॉइंट लूँगा तो fx की वैल्यू रैपिडली चेंज करेगी। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 असिम्प्टोट है इसके लिए, ये वाली लाइन y इज इक्वल टू 1 असिम्प्टोट है, सॉरी x इज इक्वल टू 1। अगर x 1 को टेंड करेगा तो fx जो है वो तो ये वाली लाइन क्या है y इज इक्वल टू 1 असिम्प्टोट आएगी। तो इस फंक्शन या तो ऐसे अप्रोच करेगा, 0 पे वैल्यू क्या आ रही है -1, 0 पे वैल्यू आ रही है -1, तो इसका जो ग्राफ बनता है ना वो ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे और ऐसे, ये जो भी अगर लीनियर बाय लीनियर होगा तो ग्राफ जो बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। शिफ्टिंग ही तो की है 1/x की मैंने। ठीक है, तो ये भी यूसी नहीं होगा। ठीक है, एनी इंटरवल कंटेनिंग 0 1 या 1 से इन्फिनिटी में भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट चूज़ कर लूँगा मैं और इधर 2 पॉइंट चूज़ कर लूँगा। ठीक है, ये नहीं है ग्राफ इसका बनेगा कुछ ऐसे, मैं दोबारा बना देता हूँ ठीक से। 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है -1। ठीक है, 0 पे वैल्यू आ रही है -1, x टेंड टू 1 fx टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, या प्लस इन्फिनिटी को जाएगा या माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, अगर 1 से बड़ा नंबर है तो प्लस इन्फिनिटी को जाएगा। तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा कुछ, और x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो 0 को जाएगा, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा इधर और ये इधर। तो दिख रहा है मुझे y इज इक्वल टू 1 इज़ दी एसिम्प्टोट। तो अगर मैं 1 को यहाँ से मुझे कोशी सीक्वेंस मिल जाएगी जो 1 को कन्वर्ज कर रही है, बट f ऑफ एक्सन इज़ नॉट कोशी, दिख रहा है ये बाउंडेड ही नहीं आएगी सीक्वेंस, तो ये भी प्रूफ हो गया। देखो ना, ग्राफिकली दिख रहा है एक सीक्वेंस मिल जाएगी जो 1 को कन्वर्ज कर रही है, बट f ऑफ एक्सन कन्वर्ज नहीं करेगी, क्योंकि अब तो बहुत बड़ा होता जा रहा है, अनबाउंडेड हो जाएगी, तो कोशी नहीं होगी, कोशी की इमेज कोशी नहीं होगी, तो फिर नहीं होगा फिर यूसी। ठीक है, तो 1 से लेके इन्फिनिटी में दिस फंक्शन इज़ नॉट यूसी। ठीक है, -इन्फिनिटी से लेके 1 में नॉट यूसी, 0 से लेके 1 में इज़ नॉट यूसी। तो ये ग्राफ बन रहा है 0 से लेके 1 में भी, तो 1 को 10 तो पॉइंट्स करीब आते जा रहे हैं, और fx और fy जो है उनका डिस्टेंस जो है वो रैपिडली चेंज होता जा रहा है, फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो रीज़न क्या क्या हो सकता है कि कोई फंक्शन यूसी ना हो।
पहला रीज़न ऐसा हो सकता है कि फंक्शन क्या कर रहा हो, बहुत तेज़ अपनी रैपिडली वैल्यूज़ को चेंज कर रहा हो, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि कोई फंक्शन क्या हो, कोई लाइन अजम्पटोट आ जाए, y=1 या इस टाइप की आ जाए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि अजम्पटोट आएगा तो फिर फंक्शन, जैसे इसमें y=π/2 और y=−π/2 अजम्पटोट है, पर स्टिल फंक्शन इज़ यूसी। ये लाइन जो होगी ना, ये y=1 थोड़ी ना होगी, ये x=1 होगी, ठीक है। सॉरी मैंने y बोल दिया, ठीक है, x=1 होगी, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये वाला, ये किसका ग्राफ है, हमें पता है sin 1/x ऑन 0,1, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, f(x) इज कंटिन्यूस ऑन 0,1, f बिलोंग्स टू C01, ठीक है। लेकिन 0 के अराउंड फंक्शन जो है वो कैसे चेंज कर रहा है, गुच्चर मुच्चर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन जो होगा यूसी नहीं हो सकता ऑन इंटरवल 0,1, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया है अल्फ़ा कॉमा में इन्फिनिटी अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बाय 0, तब ये फंक्शन यूसी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो दिक्कत कहाँ थी, 0 पे, तो 0 के करीब नहीं आने दे रहा, मैंने एक अल्फ़ा ले लिया जो 0 से बड़ा है, तो इस इंटरवल में फंक्शन यूसी हो जाएगा, ठीक है। तो यूसी के लिए डोमेन बहुत ही ज़रूरी होती है, पता होना चाहिए क्या डोमेन है, ठीक है। -1 से लेके 0 में भी यूसी नहीं होगा, ये आर में भी यूसी, आर में कंटिन्यूसी नहीं है तो यूसी की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। पहले फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। आई होप कि समझ में आया होगा। ये वैसे ग्राफ जो है ना, मैंने गलती से बता दिया sin 1/x का, लेकिन ये ग्राफ है cos 1/x का। sin 1/x का भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। इवन फंक्शन है ना, देखो इवन फंक्शन है ये ग्राफ, y एक्सिस की सिमेट्री कल आ रहा है, sin 1/x इवन फंक्शन नहीं होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ जो है वो sin 1/x का है, देखो ये है ऑड फंक्शन है, इसका ग्राफ ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिक बोलते हैं ना इसको। देखो जैसे इधर बन रहा है उसका उल्टा इधर बन रहा है, मतलब कि ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिक है, मतलब कि इस y एक्सिस से रिफ्लेक्शन लेके फिर x एक्सिस से रिफ्लेक्शन ले लो। तो ये जो फंक्शन है ये sin 1/x ऑन 0,1, मैं थोड़ा उल्टा बोल दिया था, मैंने लिखे हुए ना यहाँ फंक्शंस नहीं लिखे हुए मैंने। तो दिस फंक्शन इज़ आल्सो नॉट यूसी ऑन, इज़ कंटिन्यूस ऑन 0,1 बट नॉट यूसी, क्योंकि 0 के अराउंड फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, रैपिडली अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर रहा है, बिहेवियर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कंटिन्यूटी यूनिफॉर्म नहीं है मतलब, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लिप्सिक कंटिन्यूटी पे थोड़ा सा करेंगे। एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ, √x ऑन 0 से लेके इन्फिनिटी इज़ यूसी, √x भी यूसी होता है, इसका ग्राफ से हम आराम से देख सकते हैं। तो √x का ग्राफ होता है ये, ठीक है। तो ये ऐसा ग्राफ है, ये क्या हो गया, ये पेन ऐसे चल गया, मैं आप दोबारा बना देता हूँ। तो ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। √x का ग्राफ, √0 0 होता है, डोमेन क्या है √x की, क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, डोमेन ऑफ डेफिनेशन, मतलब कि डोमेन को तो मैं रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो जहाँ फंक्शन डिफाइन होगा वो उसी को मैं डोमेन बोलता हूँ, ठीक है। तो ये 0 क्लोज जो 0 से लेके क्लोज 0 से लेके इन्फिनिटी में फंक्शन, नेगेटिव में तो रूट डिफाइन नहीं होता, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे। तो ये जो है यूसी है √x, ठीक है। पर ये लिप्सिक नहीं है 0 से लेके इन्फिनिटी में, लेकिन 1 से लेके इन्फिनिटी में ये लिप्सिक कंटिन्यूस है, क्योंकि 0 जो बैरियर था मैंने हटा दिया, मैं लिप्सिक कंटिन्यूटी पढ़ाऊँगा, ठीक है। वैसे तो लिप्सिक कंटिन्यूटी कोई पहले भी पढ़ा देता है, तो ये मेरी दूसरी वीडियो है, ठीक है, यूसी की। आई होप कि ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।